और अभी आपको बताएंगे चीफ एग्जीक्यूटिव हकीकत न्यूज वजीर अहमद मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक JUI सिंध के जनरल सेक्रेटरी राशिद मोहम्मद सोमरू ने कहा है नहरें बनाने का फैसला वापस लेना पड़ेगा। सिंध की जमीनों की नीलामी और सिंध में पानी की गैर शफाफ तकसीम के खिलाफ तहरीक जारी रहेगी। हुक्मरानों ने फैसला वापस न लिया तो आज 24 अप्रैल कश्मोर कदकोट हाईवे, 25 को घोटकी और 26 को सक्कर हाईवे ब्लॉक कर दी जाएगी। तीनों धरनों में हजारों लोग जमा होकर साबित करेंगे कि आपको ये फैसला हर कीमत पर वापस लेना पड़ेगा, वरना पूरा साल भी सड़कें बंद रखना पड़ी तो कर देंगे। ये बात आज मकली बाईपास पर धरने के बाद सहाफियों से बातचीत के दौरान उन्होंने की। उन्होंने कहा कि विफाकी वजीर से राब्ता कर रहे हैं और मिल बैठकर मसले का हल तलाश कर रहे हैं। हम उन्हें 8 माह से कह रहे हैं कि ये फैसले वापस लें। उन्होंने इसका एहसास नहीं किया, लेकिन आज उन्हें एहसास हो रहा है कि सिंध के लोग सिंध के मालिक हैं। अब ये मिन्नत कर रहे हैं कि बैठकर हमसे बात करें। उन्होंने कहा कि मसाइल के हल का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है और मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही होता है, लेकिन पहली शर्त यह है कि इस मंसूबे को खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, तभी बात होगी। ताकतवर जमातों को जमीन देकर उनको आबाद करने के लिए गैर कानूनी नहरें बनाई जा रही हैं। एक्ट ने CCI और अरसा को नजरअंदाज करके फैसला किया, जिसे सिंध की आवाम कबूल नहीं करेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कमेटियों में बातचीत जारी है, इसका जायजा लिया जाएगा। नोटिफिकेशन वापस लेने का फैसला होता है या नहीं, हुकूमत को सुर्ख बत्ती दिखा दी गई है। अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी करेंगे, लेकिन हुकूक जाया नहीं होने देंगे। गंदम की कीमतों में कमी के बायस सिंध के किसान और काश्तकार मुश्किलात का शिकार हैं। कोई गंदम खरीदने को तैयार नहीं। सिंध के किसानों और काश्तकारों का इस्तेहसाल हो रहा है।